नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में महाकाल में आखिर किसने हालात बिगाड़े हैं? उज्जैन को किसने सुलगाया है? उज्जैन में देखिए रात के अंधेरे में क्या हुआ। एक बस पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। बताया गया कि बजरंग दल और मुस्लिम युवकों में ये भिड़ंत शुरू हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं, बस खड़ी हुई है और बस पे डंडे से आगे मारकर उसका शीशा तोड़ दिया गया है। ये उज्जैन में रात के अंधेरे में हुआ। और इसके फौरन बाद देखिए मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, दो समुदायों में भिड़ंत हो गई है। हालात, स्थिति तनावपूर्ण है। उसके बाद जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची है, देखिए पुलिस ने लोगों को लाठियों से पीटना शुरू किया। उपद्रवियों को दौड़ाया है जो बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे। दौड़ाया है और उपद्रवी भागे हैं पुलिस के डर और खौफ से। और उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया, जो भी सड़कों पर मौजूद हैं वो अपने घरों में चले जाएं। और उसके बाद अगले दिन सुबह, आज शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, उसके बाद देखिए कैसे उपद्रवियों ने, और खासतौर पे मुस्लिम युवक नजर आ रहे हैं, टोपी भी लगाई हुई है, कुर्ता पैजामा भी पहने, फिर पत्थर चलाने शुरू किए। और हिंदू लोगों के घर हैं ये, हिंदुओं के घरों पर तोड़फोड़ की है, पत्थर चलाए हैं, शीशे तोड़ डाले हैं घरों के। मस्जिद में से निकली। और देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ उसके बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदुओं का आरोप है उनके घरों के शीशे तोड़ दिए गए। घरों की खिड़कियां देख रहे हैं, शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बाइक पलट दी गई है, इधर उधर जो उनके वाहन थे उनमें तोड़फोड़ की गई। अब देखिए जिनके घरों को तोड़ा गया उनका क्या कसूर, वो बेचारे डरे सहमे अपनी थी बता रहे हैं। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे और इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंकते हैं, इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फोड़ गया था हम लोगों को। प्लानिंग करके एकदम से 25-30-40 जने क्या साहब ने हमला करा, ये वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। ये देखो पत्थर मारे, ये देखो पत्थर मारे, निकल जाएगा सब फुटेज निकलेगा पूरा। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फिर हिंदू संगठन सामने आए, स्थानीय लोग आए और उसके बाद पुलिस के सामने प्रदर्शन शुरू हुआ। लाठी डंडे तलवार लेकर निकले।
बाद हालात यहां शांत नहीं हुए। फिर देखिए उपद्रवियों ने बस में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे तोड़ दिए गए, जितनी बसें खड़ी थी उन सबको चकनाचूर कर दिया। ये बस अड्डा था, यहां जितनी बसें खड़ी थी उनके कांच तोड़ दिए गए, बस वालों का भारी नुकसान हुआ है। और इतने से मन नहीं भरा तो बस फूंक डाली है, बस में आग भी लगा दी है, बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बस जलकर खाक हो गई है और ड्राइवर का बहुत नुकसान हुआ है। बस के अंदर की तस्वीर देखिए, बस की सीट सब कुछ जल चुका है, राख में तब्दील हो गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद दुकानों को टारगेट किया गया। ये देख रहे हैं, इस दुकान में आग लगा दी गई, दुकान को फूंक दिया गया। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन को सुलगाने की साजिश किसने रची? मामूली विवाद पर दो पक्ष कैसे आमने सामने आ गए? एक दिन पहले मामला शांत हो गया तो फिर अगले दिन बवाल कैसे हुआ? मामूली विवाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, इसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई और बवाल हुआ। 24 घंटे में तोड़फोड़ वाली बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस स्टैंड पर दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। सीएम मोहन यादव ने उपद्रवियों को सीधे चेतावनी दी है। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कोई राज्य की शांति भंग करेगा हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। अब देखिए ये हालात है, बस फूंक दी गई, बस तोड़ दी गई। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दो पक्षों में तनाव हुआ। उज्जैन के तराना में 15 बसों में तोड़फोड़ की गई, 1 दर्जन से अधिक कारें तोड़ दी गई, एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस स्टैंड के पीछे एक दुकान में आग लगा दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी अभी फरार है। घटना को देखते हुए तराना में धारा 144 लगा दी गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। मामूली विवाद में दो पक्षों में यह बात बवाल में तब्दील हो गई। घटना के बाद कुछ लोगों ने थाने का घेराव भी किया है। उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी संख्या में पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया है। विवाद के बाद अगले दिन उपद्रवी बस स्टैंड पहुंचे। जिस बस में तोड़फोड़ की गई थी उसमें आग लगा दी गई। दो गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस मौजूद थी, वहां पुलिस के साथ बहस भी हुई। पथराव में एक युवक घायल हुआ है। तनाव के बाद आज बाजार बंद रखे गए। सीसीटीवी तस्वीरों में कई उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी। कुछ लोग डंडे और तलवार लहराते हुए भी दिख रहे हैं। बस स्टैंड पर तोड़फोड़ और पथराव करते लोग भी कैमरे में कैद हुए। पुलिस ने स्थिति काबू में करने का दावा किया है। उपद्रवियों पर बीएनएस की धारा 163 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सोचिए जरा, बस वालों की क्या गलती है जिनकी बसें तोड़ दी गई और आग लगा दी गई। सुनिए जरा वो लोग क्या कह रहे हैं, बस मालिक और पुलिस क्या कह रही है। मैं पीछे से आके उन्होंने हमला करा, मैंने गाड़ी को साइड में ली, यहाँ लेकर आया, यहाँ की जगह उन्होंने सारी गाड़ी फोड़ा थोड़ी करी। मैंने उनसे ये बोला कि सर हमारा क्या कसूर है, आप हमारे को लोगों को गाड़ी फोड़ रहा है या तोड़ रहा है या सब कर रहा हो कि नहीं। हम हिंदू मुसलमान वाली बातें आ गई है। तो इसमें मुसलमान हिंदू क्या करा, लड़ाई किसकी थी, लड़ाई कहाँ भरी, ये गाड़ियों पे गाज क्यों गिरती है हर वक्त, प्रशासन क्या कर रहा था। सब गाड़ी हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरकत थी वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी
उसमें हिंदू समाज की ज्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए, अपने नगर के लिए, और हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये चीजें आए, कोई माहौल खराब हो। कल रात के वक्त एक व्यक्ति की एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट हुई थी और जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इस प्रकरण में 6 नामजद लोगों के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके बाद में क्षेत्र में जो तनाव हुआ था, तो तत्काल पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र से बल बुलाया गया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने आरोपियों को भी अरेस्ट किया है।